अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। वाटर क्राइसिस जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर टॉपिक है। ये रिपीटेडली पूछा भी जाता है पेपर्स में भी, और वैसे न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा रहता है। 2022 में अभी जैसे सैलाब आया हुआ है पाकिस्तान में, तो अभी ओवरफ्लो जा रहा है, लोगों को नुकसान पहुंचाया है, लोगों के घरों को, फसलों को, हर तरह का नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को इसने बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट, नेगेटिव इम्पेक्ट डाला है इसने। और यूजली क्या होता है पाकिस्तान में कि पानी की कमी होती है और पाकिस्तान में वाटर की शॉर्टेज होती है और उस तरह के इश्यूज चल रहे होते हैं। किसी भी तरह से है ये क्राइसिस अपने आप को दिखाता रहता है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता रहता है। ठीक है जी, अब देखते हैं प्रॉब्लम्स टू द वाटर सेक्टर इन पाकिस्तान के। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान एक लोअर रिपेरियन स्टेट है। लोअर रिपेरियन मींस कि हमारे जो पानी हैं वो पानी मैक्सिमम पानी जो है हिमालय और काराकोरम से आते हैं। ठीक है जी, उन पहाड़ों से आते हैं, और उन पहाड़ों के जो हेड्स हैं ज़्यादातर वो एरियाज़ जो हैं वो इंडिया में हैं। ठीक है जी, इंडिया से होकर वो पानी पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और इंडिया उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है। 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी के बाद तो ख़ास तौर पे भरपूर इस्तेमाल करता है। अब जब ओवरफ्लो होता है तो वो पानी उसको वो छोड़ देता है और पाकिस्तान में सैलाब आते हैं उस वजह से। और जब ज़रूरत होती है यूजुअल और नॉर्मल हालात में, तो वो इंडिया जो है उसको रोक देता है पानी को, और पाकिस्तान में काहत और किल्लत होती है, जिससे हमारी इकॉनमी स्पेसिफ़िकली एग्रीकल्चर सेक्टर पे इम्पेक्ट पड़ता है। ठीक है जी, लेक ऑफ लाइन कनाल से हमारे जो सिस्टम में लैंड कैनाल्स नहीं हैं, जिससे पानी की शॉर्टेज होती है, सिल्टेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, पक्की नहरें नहीं हैं मींस। ठीक है, पानी अपने डेस्टिनेशन को पहुंचने से पहले ही काफ़ी हद तक ज़ाया हो जाता है। लेक ऑफ डैम्स टू स्टोर वाटर फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, डैम्स नहीं है हमारे पास, कम है। यूजुअली पाकिस्तान में जो 145 MAF मिलियन एकड़ फुट जो पानी आता है नॉर्मली अप्रोक्सीमेटली, तो उसमें 60 मिलियन एकड़ फीट जो है वो तो सी में चला जाता है डायरेक्टली विदाउट एनी यूटिलाइजेशन। 40 जो है एब्जॉर्ब हो जाता है और सिर्फ 40 ही यूटिलाइज़ कर पाते हैं। आप इस स्टेटिस्टिक्स को देखें, स्टेटिस्टिक्स अप एंड डाउन हो सकती है, हर साल हो सकती है, लेकिन ये एक एवरेज आप देखें कितना ज़्यादा पानी हम ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है, इसको यूटिलाइज़ ही नहीं कर पा रहे। फिर इसके बाद जी, रिड्यूसिंग वाटर टेबल इन द कंट्री। रिड्यूसिंग वाटर टेबल इन द कंट्री, अनचेक्ड वेस्टेज। ठीक है जी, हमारे यहाँ जो पानी का जो सतह है वो कम हो रही है, नीचे जा रही है, और पानी हमारा जो है जहाँ पर है तो वो हम ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है जी, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी फीचर्स हैं आपस में। लेक ऑफ बेसन्स टू स्टोर रेन वाटर। ठीक है, हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी ही नहीं है। डीसेलिनेशन एंड फिल्ट्रेशन प्लांट्स हमारे पास, इसका तो कॉन्सेप्ट ही नहीं कि पानी को हम फिल्टर करके यूज़ करें, डीसेलिनेशन प्लांट्स लगाएं, पानी को एग्रीकल्चर के लिए एटलीस्ट यूज़ कर सकें दोबारा। अवेयरनेस ऑफ वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, हमारे यहाँ ये अवेयरनेस ही नहीं है कि हम जो सैलाबी पानी है उसको इस तरह से हम स्टोर कर सकें कि जब बाद में ड्रॉट आए तो हम उसे रीयूज़ कर सकें, ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेक ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चरल वाटर यूज़। ठीक है, एग्रीकल्चर जो वाटर यूजेज है उसे हम मॉनिटर नहीं कर पाते। जहाँ पर पानी होता है उसका बेदरेग इस्तेमाल होता है, पानी ज़ाया किया जाता है। मीटर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ पानी ज़ाया किया जाता है। फ्लड इरिगेशन सिस्टम, डिस्ट्रक्शन वेस्टेज टू द सी। ठीक है, जब फ्लड्स आते हैं तो डिस्ट्रक्शंस तो होती ही हैं कंट्री में, लेकिन वो पानी फिर भी हम उसे कहीं पे स्टोर नहीं कर पाते। डैम्स नहीं है हमारे पास, इस तरह के कुछ रिजर्वायर्स नहीं है जहाँ पर हम उस पानी को रोक सकें, स्टॉप कर सकें और बाद में यूज़ कर सकें। ठीक हो गया, ये प्रॉब्लम्स हैं। सॉल्यूशंस क्या हैं इसके जी? क्रिएशन ऑफ लैंड कैनाल्स। ठीक है, हम सीमेंटिंग करें लैंड्स कैनाल्स की। ठीक है, ताकि पानी हमारा एब्जॉर्ब भी ना हो और सिल्टेशन का शिकार भी ना हो, पानी ज़ाया भी ना हो। जितना पानी है हम मैक्सिमम उसकी यूटिलाइजेशन कर सकें। क्रिएशन ऑफ डैम्स टू स्टोर वाटर फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, डैम्स तो बनाना हर सूरत लाजमी है, वाटर स्टोरेज के लिए भी और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी। क्रिएशन ऑफ बेसन्स टू स्टोर रेन वाटर। ठीक है, रेन वाटर को स्टोर करने के लिए इस तरह के कुछ बेसन्स लाजमी बनाने चाहिए ताकि हम उसको बाद में यूज़ कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं ये आगे क्या है।
regulating the underground water usage to monitor table in the country, research to test quality। ठीक है, हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है जो मैक्सिमम मेजॉरिटी एरियाज़ में जो यूज़ होते हैं ट्यूबवेल्स या वेल्स के थ्रू, उसका लेवल जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है, पानी दूर जाता जा रहा है दिन ब दिन, और उसकी क्वालिटी को चेक करने का भी मैकेनिज़्म बहुत कम है। ठीक है, लोगों की हेल्थ को सीरियस थ्रेट है उससे। डिसैलिनेशन ऑफ फिल्ट्रेशन एंड फिल्ट्रेशन प्लांट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो तो है ही नहीं, ये हमारे यहाँ लगानी चाहिए, फिल्ट्रेशन प्लांट्स होने चाहिए ताकि हेल्थ इश्यूज़ ना हो। अवेयरनेस ऑफ वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, पानी को स्टोरेज करने की कॉन्सेप्ट देने चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। अगर कोई फ्लड आता है तो उसको स्टोर करें, बारिश होती है तो उस पानी को स्टोर करें। अगर आपके घर में भी अगर बारिश होती है, आपकी छत का पानी भी जो है उसको भी ज़ाया नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कीमती सरमाया, बहुत कीमती एसेट है। एक्सपेंशन ऑफ वाटर सिस्टम्स इन पाकिस्तान टू साउथ पंजाब, सिंध एंड बलूचिस्तान। हमारे यहाँ जो कैनाल सिस्टम है भी वो जो नॉर्दर्न पंजाब के एरिया में ही है, सदर्न पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में कुछ इतना नुमाया सिस्टम नहीं है। उसको एक्सपेंड करना चाहिए ताकि उस एरिया की भी आपकी जो क्रॉप्स और एग्रीकल्चर हैं उनको मैक्सिमाइज़ किया जा सके। मीटर्ड यूज़ ऑफ वाटर इन फार्मिंग सेक्टर, ताकि आप मीटर मीन जैसे आप बिजली का मीटर होता है उसी तरह मीटर यूज़ ऑफ वाटर करें, ताकि आप कैलकुलेटेड वाटर दें। पानी एक कीमती सरमाया है, इसे ज़ाया ना होने दें। जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो ताकि वो ज़्यादा पैसे दें, और उससे ताकि फिर वो मेहनत भी ज़्यादा करेंगे और क्रॉप्स भी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी। ठीक हो गया जी। मैनेजमेंट ऑफ रीजनल वाटर पॉलिटिक्स विद इंडिया, ठीक है, रीजनल वाटर पॉलिटिक्स जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये हमने जंगों में भी सरवाइव की है, ये टूटी नहीं है, इसको ख़त्म नहीं किया गया इस मुआहदे को, इसको मेंटेन करना चाहिए, इसको इम्प्रूव करना चाहिए। हमारे यहाँ जो इश्यूज़ हैं किशन गंगा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो जो इंडिया डैम्स बना रहे हैं इनको म्यूचुअली भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ड्रिप इरीगेशन एंड स्प्रिंकलर्स टेक्नोलॉजी फॉर एफिशिएंट यूज़, मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर के टॉपिक में सजेशन दी थी कि स्प्रिंकलर्स को और ड्रिप इरीगेशन को प्रमोट करना चाहिए ताकि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके और आपकी जो ज़रूरी ज़रूरत है वो पूरी की जा सके एफिशिएंटली। ठीक है, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए। अब देखते हैं इंटरनेशनल वाटर पॉलिटिक्स क्या है जी, इंटरनेशनली क्या चल रहा है, ख़ास तौर पे इसको जो इम्पेक्ट हमारे इस रीजन पे है उसके साथ इसको लिंक करते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 सर्वाइव्ड इवन इन वार्स, ठीक है, जो हमने 1960 में ट्रीटी की थी वो तो वार्स में, उसके बाद 1965 की जंग हुई, 71 की होगी, 98 में स्क्रिमिशेस हुए हैं, कभी भी ये ट्रीटी नहीं टूटी। इंडिया कंस्ट्रक्टिंग रटल एंड किशन गंगा डैम ऑन झेलम एंड चिनाब, ठीक है, वो बना रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, किशन गंगा और रटल डैम बना रहा है हमारे पानियों पे। अब हुआ क्या, ये आप ज़रा इस मैप को गौर से देखें, ये हैं तकरीबन 6 दरिया हैं पाकिस्तान में जो बहकर आ रहे, इंडस, झेलम, चिनाब, सतलज, रावी एंड ब्यास। ठीक है, इसमें जो 3 हैं आईसीजे से मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से याद करता होता हूँ, ये जो 3 हैं 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी में ये पाकिस्तान को मिल गए थे, और ये जो 3 हैं सतलज, रावी और ब्यास हैं जिसके पानी इंडिया को दे दिए गए थे। ठीक है जी। अब पाकिस्तान एक लो रिपेरियन स्टेट है, लो रिपेरियन मीन पानी जो है इंडिया से बहकर पाकिस्तान में आता है, और पाकिस्तान जो है विक्टिम हो सकता है सैलाबों का, कि जब इंडिया के पास पानी ज़्यादा हो तो वो उसे छोड़ दे, और जब उसे ज़रूरत हो तो उसे वो रोक दे। ठीक है, ये तो नेचुरली हम एक लोअर एज पर हैं। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये 6 दरिया हैं, इसको आगे देखते हैं, इसमें मज़ीद आगे क्या है। हाँ जी, लो रिपेरियन स्टेट का कॉन्सेप्ट तो आपने देख लिया और इंडस वाटर ट्रीटी भी देख ली। अब उनका आर्गूमेंट क्या है, देयर आर्गूमेंट इज़ इट डज़ नॉट इफेक्ट फ्लो ऑफ वाटर टू पाकिस्तान, कि हम जो किशन गंगा और रटल डैम बना रहे हैं इसका पाकिस्तान में जो फ्लो ऑफ वाटर है उसका कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान इज़ लेटिंग फ्लो इट्स वाटर टू सी, सो वाई डू नॉट वी सेव इट। मैं जो स्टार्ट में आपको बताया था 145 में से 60 MAF तो हम समुंदर में बहा देते हैं, तो इंडिया इसको कैश कर रहा है कि पाकिस्तान ऑलरेडी पानी को ज़ाया कर रहा है, तो हम क्यों ना यूटिलाइज़ करें, ये उनका आर्गूमेंट है। ठीक है जी, हमारा आर्गूमेंट क्या है, दे आर कंस्ट्रक्टिंग दीज डैम्स और ऑन और वाटर, जो मुआहदे की खिलाफ वर्जी है जी, आप हमारे पानियों पर इसको डैम्स को तामीर कर रहे हैं, ट्राई टू स्टॉप कंस्ट्रक्शन, और हम हर तरह कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम इसकी कंस्ट्रक्शन को स्टॉप कर लें। ठीक है, अब
इंडिया कॉल्स फॉर न्यूट्रल एक्सपर्ट। इंडिया इस मसले पे चाहता है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट्स आ जाएं, ठीक है। न्यूट्रल एक्सपर्ट्स को हम बुलाते हैं जी, हम आपस में तो हल नहीं कर पाते, न्यूट्रल्स को बुलाते हैं, कहते हैं कि वो क्या कहते हैं। हम न्यूट्रल एक्सपर्ट क्या करेंगे कि वो, उनके पास तो इतना इख्तियार नहीं होगा, ये एक तरह का डिले टैक्टिक होगा, ठीक है जी। इंडिया मामले को पोस्टपोन कर रहा है ताकि इस दौरान ही वो कंस्ट्रक्शन पूरी कर दे और बाद में बोले कि जी अब तो मैंने डैम बना दिया, अब मैं उखाड़ तो नहीं सकता इसको, ठीक है। पाकिस्तान क्या कहते हैं, पाकिस्तान कॉल्स फॉर आर्बिट्रेशन इमीडिएट सोल्यूशन। अब जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी में क्या था कि सबसे पहले अगर कोई मसला हो जाए तो दोनों कंट्रीज़ आपस में रिजॉल्व करें, ना हो तो वर्ल्ड बैंक से रुजू करें, वर्ल्ड बैंक से भी अगर ना हो तो फिर आर्बिट्रेशन की कॉल करें। पाकिस्तान चाहता है कि आर्बिट्रेशन को की कॉल करे और इमीडिएट सोल्यूशन इसका निकल जाए ताकि डैम की कंस्ट्रक्शन है वो रोकी जा सके। अब इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इसको आगे देखते हैं। आर्टिकल 1 ऑफ ICCPR, ICCPR यही है, इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन, ये कन्वेंशन ही कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो है, कॉल्स फॉर सोवरेनिटी, ठीक है। और आर्टिकल 2(4) क्या कह रहा है, ऑफ UN चार्टर में गो टू वार, ठीक है, कि इस तरह का अगर इशू हो जाए तो फिर आप वार की तरफ भी जा सकते हैं। ये हमारी सोवरेनिटी को थ्रेट है, हमारे पानियों को अगर आप रोकेंगे तो इट मीन्स आप हमारी सोवरेनिटी को थ्रेट कर रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं, हमारे लोग भूखे मरेंगे तो हम वी मे गो टू वार, ठीक है। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। 3 रिवर्स टू पाकिस्तान, इंडस, चिनाब और झेलम, ये पाकिस्तान के थे। 3 रिवर्स टू इंडिया, रावी, सतलज एंड ब्यास, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये उनके थे। फॉर एनी कॉन्फ्लिक्ट, इंडस वाटर ट्रीटी कमिश्नर, फिर वर्ल्ड बैंक, फिर आर्बिट्रेशन, ये चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आगे देखते हैं। हाँ जी, इंडियाज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ रटल एंड किशनगंगा, वो तो बना रहा है। यूज़ ऑफ वाटर एज पाकिस्तान डज़ नॉट यूटिलाइज़, कि हम पानी को यूज़ करें क्योंकि पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं कर रहा। इंडिया इज़ अपर रिपेयरिंग स्टेट इन कंट्रावेंशन ऑफ एग्रीमेंट। केसेस बिलाए रीज़न फॉर वार, केसेस बिलाए क्या होता है, केसेस बिलाए क्या होता है कि ये जो कोई भी चीज़ हो, केसेस बिलाए वो चीज़ होती है जो कि एक वार के लिए एक रीज़न बन सकती है, जिसकी वजह से इमीडिएटली वार ब्रोक हो सकती है या वार ब्रेक हो सकती है, ठीक है। जो पानी का जो मसला है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, वो क्या है, केसेस बिलाए है। इसको एज सून एज, और जितनी कोशिश करें इसको स्नब करना चाहिए, इसको कम करना चाहिए, इसको मिनिमाइज़ करना चाहिए। वायलेशन ऑफ आर्टिकल 1 ऑफ ICCPR ऑन सोवरेनिटी ऑफ कंट्री यूटिलाइज रिवर्स एंड प्रोजेक्ट प्रॉब्लम्स अंडर ICCPR, ठीक है। जो आपका जो पानी है उसको आप यूटिलाइज़ करें, जो आपके मुआहदे हैं उनको फुलफ़िल करें। तो ये प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और उनके आर्गूमेंट्स भी आपने देखे, हमारे आर्गूमेंट्स भी देखे। अब इनका सोल्यूशन देखते हैं क्या निकलता है। तो इसके साथ साथ मैंने आपको वाटर इश्यूज़ बताए पाकिस्तान के, और फिर उनका सोल्यूशन बताया। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द इश्यूज़ ऑफ पाकिस्तान, व्हाट आर मेनली वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, तो फिर आप वो इश्यूज़ को लिखेंगे और उनका सोल्यूशन साथ देंगे अगर आपसे मांगा गया हो तो। वैसे अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर दी वाटर इश्यूज़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो फिर आप ये वाले क्वेश्चन का ये वाला जो पोर्शन है इसको ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे, उनके आर्गूमेंट्स लिखेंगे, हमारे आर्गूमेंट्स लिखेंगे, करंट सिचुएशन लिखेंगे, वे फॉरवर्ड लिखेंगे, ठीक हो गया। तो इस तरह आप क्वेश्चन को मैनिपुलेट और मॉडिफाई करेंगे ताकि आपका क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से हल किया जा सके, ठीक है जी। इंशाल्लाह ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।